Good morning, students. Once again, I welcome you all in my accountancy class. And today we are having the most awaited chapter of your syllabus, that is journal. So, you know what is journal? Journal is the first book of original entry, and in which we have to record all the business transaction in a chronological order. You know what is chronological order? Chronological order means we have to record all the transactions date wise. So as you know, students, there are two approaches of doing accounting. First is traditional or English approach, and second one is modern or American approach. First of all, I will discuss about traditional or English approach. So according to traditional or English approach, we have three golden rules of accounting. First is regarding personal accounts. Second one is regarding real accounts, and third one is regarding nominal accounts. So you know, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सिखाया था, in that I told you there are basically two types of account: personal accounts and impersonal accounts. And impersonal accounts are further classified into two categories, that is real account and nominal account. तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, which is also known as English approach, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो ये थ्री अकाउंट्स हैं, इनको बेस्ड हमने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रियल अकाउंट्स. So I told you that first of all we will discuss about real accounts, but before this I want to discuss about format of journal. मैं आपको journal का कुछ format समझा देता हूँ. See, this is the format of journal in which first column is of date. यहाँ जब हम journal entries करते हैं तो chronological order में करते हैं. Chronological order means date wise हम entries करते हैं, और in this column we will write all the dates. After that, second important column is particular. पर्टिकुलर कॉलम में हम बेसिकली जो जर्नल एंट्री हमारी होती है वो हम लिखते हैं. ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री इज हैविंग टू एस्पेक्ट. वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड अनदर वन इज क्रेडिट एस्पेक्ट. एंड जर्नल एंट्री लिखने के बाद हम यहाँ पर एक नरेशन लिखते हैं. नरेशन इस तरीके से. तो नरेशन में बेसिकली जो भी हमने जर्नल एंट्री की होती है उसकी ब्रीफ समरी होती है कि व्हाट वी हैव written in the journal entry. सपोज अगर हमने कुछ परचेज किया होता है तो वी विल राइट अबाउट दैट परचेज, और अगर हमने कुछ सेल किया होता है तो वी विल राइट अबाउट दैट सेल. तो लाइक दिस जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की ब्रीफ समरी होती है वो हम लिखते हैं एज नरेशन. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम इज L/F, दैट इज लेजर फोलियो. अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल याद होगा बच्चों, तो अकाउंटिंग साइकिल में थर्ड स्टेप इज टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. विद द हेल्प ऑफ जर्नल वी हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. ओके, तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर. फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर. जर्नल से सारी की सारी अकाउंटिंग होती है, ट्रांसफर एंट्री करी जाती है लेजर में. तो सपोज दिस इज पेज नंबर 7 ऑफ जर्नल, और पेज नंबर 7 की पोस्टिंग लेजर अकाउंट में पेज नंबर 40 पे की गई है. तो यहाँ पर जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और इस जगह पर हम पेज नंबर 40 लिख देंगे, सो दैट कभी भी अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम लेजर के पेज नंबर 40 पे जाकर देख लेंगे, जहां पर ये ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ लिखी हुई है जर्नल पे वो मिल जाएगी. सेम वे लेजर के जब फॉर्मेट होगा तो लेजर के फॉर्मेट में एक कॉलम बनता है J/F, दैट इज जर्नल फोलियो, मींस जर्नल का पेज नंबर. तो लेजर के पेज नंबर 40 में जो ट्रांजैक्शन हमने यहां से लिखी होगी उस पेज पे जर्नल फोलियो का पेज नंबर 7 लिखा होगा. इस तरीके से हम ये ऐसा लिखते, क्यों ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जिससे हमें क्रॉस टैली करने में इजी हो. And after that there will be two columns of amount, debit and credit. See, this is debit. So debit will be abbreviated by DR, and second column is for credit, and credit will be abbreviated by CR. तो इस तरह से टोटल देर आर 5 कॉलम्स इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल: डेट, particulars, ledger folio, amount, debit,
एंड अमाउंट क्रेडिट। अब हम स्टार्ट करते हैं। रियल अकाउंट्स मींस असेट्स। तो असेट्स में किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? देयर इज वन गोल्डन रूल ऑफ राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन असेट्स एंड दैट इज व्हाट comes in will be debit and what goes out will be credit. Always remember, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी रूल्स हम सीखेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखेंगे। सपोज व्हाट कम्स इन, तो हम ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस में जो आ रहा है उसको हमने डेबिट करना है, एंड व्हाट गोज आउट मींस बिजनेस से जो जा रहा है वो हमको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। सपोज 2017 जनवरी 1 मशीनरी परचेज्ड for cash rupees 50,000. Then January 7 furniture purchased for cash rupees 7,000. Then January 10 scooter purchased for cash rupees 55,000 and January 12 old furniture sold for cash rupees 2,000. So see, I have taken few transactions of real account. So you can see our first transaction is machinery purchase for cash rupees 50,000, 2017 January 1. So like this we will write date 2017 January 1. So machinery purchased for cash. See my dear students, when we will buy machinery for cash, what will come in our business? Obviously your answer will be machinery, because we are buying machinery, so machinery will come in our business, and what will goes out, that is cash. So see how we will write this particular transaction in journal. Machinery account debit, और leaving little bit space आप यहाँ पर to cash account, and in bracket we will write narration, that is brief summary of this particular transaction being machinery purchased. और इस तरीके से आप इसको क्लोज कर देंगे. So now you can see this is your debit part. So debit amount will come in debit column 50,000, and this is your credit part. Credit amount will come in credit column 50,000. आप ध्यान रखेंगे इस अमाउंट को यहाँ मत लिख देना, और सेम वे यहाँ पर भी नहीं आएगा. So debit amount will come here and credit amount will come here in second line. Okay, so like this मशीनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट एंट्री को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट जो हमारा लेटर लिखा होता है, फर्स्ट वर्ड जो लिखा होता है, फर्स्ट वर्ड से थोड़ा सा स्पेस इस तरह से छोड़ देते हैं. तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग मशीनरी परचेज. नाउ विल टेक सेकंड ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन January 7. So here we can write like this, January 7. Furniture purchased for cash rupees 7,000. So this time we are buying furniture. Furniture is also our asset. So furniture will come in our business and cash will goes out. So very simple journal entry will come. Now furniture account debit, because we will receive furniture. So whatever will come in our business, that will be debited. So furniture account will be debited, and what will goes out from business, cash. So to cash account being furniture
purchased. Okay, so amount 7,000 और उसके बाद like this we will close it. Then again on January 10 we can see one more transaction is there, that is scooter purchase for cash. So very simple entry will come, that is a scooter account debit to cash account, because this time we are buying scooter and scooter will come in our business. So scooters account will be debited and what will goes out, cash will goes out to cash account. ठीक है, ये आप कर लेंगे आई थिंक. तो उसके बाद आप 12th देखिए, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹2000. बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, सिंपल रूल आप एप्लीकेबल करिए, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. So when you will sell your old furniture, what will come in your business? Simple, cash will come in your business. In that case, old furniture will goes out. So whatever will come in your business, that will be debited. So cash account debit to old furniture account, or simply you can write only furniture. No need to write old furniture. Write furniture account being old furniture sold. Okay, 2,000 rupees will come in debit side and 2,000 rupees will come in credit side. तो लाइक दिस आप रियल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप कर सकते हो. और इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ आई विल टेल आपके इससे रिलेटेड जो अदर अकाउंट्स हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.